नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावण जीएस वर्ल्ड में। हमने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था भारत के दर्रे, और उससे पहली क्लास में पर्वत, पहाड़, पठार, ये सब हम चीज़ें, दर्रे, पहाड़, पठार हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। उसी क्रम में आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं द्वीप समूह। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हेडिंग हमने डाल रखी है द्वीप समूह। इधर पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप और इधर हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर के द्वीप। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बंगाल खाड़ी में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में सबसे प्रमुख द्वीप जो आता है वो आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ना शुरू करते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो भागों में डिवाइडेड। ऊपरी भाग को कहते हैं अंडमान द्वीप समूह, दूसरे भाग को कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। तो हम लोग क्रम वाइज देखते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी द्वीप पड़ता है ये वाला, इसको कहते हैं लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी द्वीप ये जो स्थित है इसको कहते हैं कोको द्वीप। द्वीप कोको द्वीप को 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी ने 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी ने म्यांमार को दे दिया था। 1950 में किसको दे दिया था? म्यांमार को दे दिया था। किसने दे दिया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो अब इस कोको द्वीप पे वर्तमान में म्यांमार का अधिकार है, इसीलिए हमने यहाँ पीछे लिख रखा है म्यांमार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 836 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसमें कुल 836 द्वीप हैं। 32 पे जनसंख्या रहती है। कितनों पे जनसंख्या रहती है? 32 पे जनसंख्या। तो हमने केवल इतना लिख दिया है, 32 पे जनसंख्या रहती है, 836 द्वीप हैं। और इसका वर्तमान में क्षेत्रफल जो है 8000 फल, इसका क्षेत्रफल है 8249 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यूनियन टेरिटरी है। पहला सबसे बड़ा जो है वो आता है लद्दाख। पहला सबसे बड़ा आता है लद्दाख। ये जब अभी हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्य पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें बताएंगे। तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला सबसे बड़ा है लद्दाख, दूसरा है सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, जेके। ये ऐसे ही लिख दिया है हमने, जब आप लोगों को राज्यों केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाएंगे तब वहां पर विस्तृत तौर पर आप लोगों को बताएंगे। ये आपने देख लिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। उसके बाद आता है कोको द्वीप। कोको द्वीप है ये, कोको द्वीप। जगह कम है इसलिए भाई मात्रा इधर उधर हो जाए तो आप लोग समझ लेना, हम बोलते रहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोको द्वीप 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको म्यांमार को दे दिया था। तो अब इस पर म्यांमार का अधिकार है ये। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार उत्तरी अंडमान। ये है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ये है मध्य अंडमान, अंडमान। लॉग द्वीप, लॉग, लॉन्ग नहीं, लॉग द्वीप, लॉग द्वीप। और ये है दक्षिणी अंडमान, अंडमान। और ये है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ये है कार निकोबार। हमारा बोर्ड टूटा हुआ है इसलिए कार निकोबार। और ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार है यहीं पर स्थित है, भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। इसको कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसकी जो 6 डिग्री 4 से लेके उत्तरी अक्षांश, 6
इसी को कहते हैं 6 डिग्री 4 से लेके उत्तरी अक्षांश, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये स्थित है निकोबार द्वीप पे। जबकि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 से लेके कन्याकुमारी पे स्थित है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है, दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, वो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये इसी के नाम है, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब यहाँ पर देख लेते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार, यहाँ पे स्थित है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। कई बार पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। दक्षिणी अंडमान के मध्य, यहाँ पर इस वाले एरिया को कहते हैं डंकन पैसेज, डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, डंकन पैसेज। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। या अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। दक्षिणी अंडमान पर ही यहाँ पर स्थित है राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यहाँ पर राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। दक्षिणी अंडमान पर यहाँ पर स्थित है इसकी राजधानी, दक्षिणी अंडमान के एकदम दक्षिण में राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर। दक्षिणी अंडमान से 135 किलोमीटर दूर पूर्व में, कितना दूर, 135 किलोमीटर दूर, 135 किलोमीटर दूर यहाँ पर स्थित है एक बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, भारत का जागृत ज्वालामुखी, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप में प्रथम उद्गार हुआ था 1787 में, 1787 में उद्गार हुआ। उसके बाद भी कई बार उद्गार हुआ, उसके बाद उद्गार हुआ इसमें 1991 में उद्गार हुआ। उसके बाद 2000 में उद्गार हुआ, फिर उसके बाद 2005 और 6 में उद्गार हुआ, 2005-6 में उद्गार हुआ। लास्ट इसमें उद्गार हुआ था 2008 में, 2008 में। बैरन द्वीप में अंतिम आखिरी बार जो उद्गार हुआ वो 2008 में हुआ, पहली बार उद्गार हुआ था सन 1787 में। ये बैरन द्वीप स्थित है पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर स्थित है बैरन द्वीप। पहला प्रथम बार इसमें उद्गार हुआ था बैरन द्वीप में 1787 में, फिर कई बार उद्गार हुआ 91 में, 2000, 2005-6 में, आखिरी बार इसमें उद्गार हुआ था। ये मध्य अंडमान इन सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपों में सबसे बड़ा कौन है, मध्य अंडमान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, मध्य अंडमान क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी स्थित है सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक। इसे पल्याण शिखर भी कहते हैं, पल्याण शिखर, पल्याण शिखर। इसकी ऊंचाई है 732 मीटर, इसकी ऊंचाई। और यहाँ ग्रेट निकोबार पर स्थित है माउंट थूलियर, ग्रेट निकोबार पर स्थित है एक चोटी माउंट थूलियर, माउंट थूलियर 600, माउंट थूलियर, माउंट 642 मीटर, माउंट थूलियर। इसकी ऊंचाई है 600, माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार पर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। उत्तरी अंडमान निकोबार पर स्थित है सैडल पीक, इसको कल्याण शिखर भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा हमने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब एक बार चाहें तो हम फिर से बता देते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 कुल द्वीप हैं, 32 पर जनसंख्या रहती है, 8249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, पहला लद्दाख आता है, दूसरा जम्मू कश्मीर आता है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो होता है वो लैंडफॉल द्वीप होता है। उसके बाद आता है कोको द्वीप, कोको का पुर्तगाली भाषा में अर्थ होता है नारियल। इसको 1950 में जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने म्यांमार को दे दिया था, तो अब कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। उसके बाद आता है उत्तरी अंडमान पर राजधानी, उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक, कल्याण शिखर 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आता है मध्य अंडमान, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपों में सबसे बड़ा है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान
और दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है एक लॉग द्वीप, ये छोटा सा। और उसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के एकदम दक्षिण में स्थित है राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर स्थित है बैरन द्वीप, जिसमें प्रथम उद्गार 1787 में हुआ, उसके बाद 1991, फिर 95, फिर 2005-6 में बैरन द्वीप में अंतिम उद्गार हुआ था। उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है डंकन पैसेज। उसके बाद आता है कार निकोबार। कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। यदि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, तो डंकन पैसेज। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है डंकन पैसेज। और ये पूरा हो गया यहाँ तक अंडमान, ये यहाँ तक 2 निकोबार। अंडमान में 4 द्वीप है, निकोबार में 2 द्वीप है। वैसे तो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं, लेकिन जो मुख्यतया हैं वो निकोबार में 2 द्वीप हैं। निकोबार में कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, 6 डिग्री 4 उत्तरी भूमि, उत्तरी अक्षांश। माउंट थुलियर इस पर स्थित है 642 मीटर। अब हम लोग आप लोगों को अगली वीडियो में पढ़ाएंगे अरब सागर के द्वीप, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा नया यूट्यूब चैनल है, इसलिए हम ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।